मुझे बिज़नेस नहीं मिल रहा है या फिर मार्केट में बिज़नेस नहीं मिल रहा है तो किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। तो इसकी वजह से मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाऊँ करके। ये देखिए उल्टे रास्ते से एसटी भी आ रही है। अभी इसको समझ रहा है कि ये गाड़ी ऑलरेडी ये यहाँ से पूरा ट्रैफिक जाम है। तो क्या मालूम है क्या कि आप ओला में एक बड़ा सबसे प्रॉब्लम बड़ा है कि आपको कितना भी टाइम लगने दो, जो आपको फेयर बताया वही आपको फेयर मिलेगा। वरना हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। शाम के 6:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। और मैं अभी सांडपाड़ा में हूँ, पर मैंने गाड़ी अभी नहीं निकाली है। 12 बजे गाड़ी निकाली है, क्योंकि 12 बजे निकालने के बाद अभी तक ब्लॉग मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मुझे मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दूँ कि मैं प्राइम गाड़ी रह के भी मिनी गाड़ी चला रहा हूँ और इतना बिजनेस नहीं है और किसी भी तरीके से अपन ग्रो नहीं कर रहे, ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे पा रहे। तो मेरा मन ही उड़ रहा था कि क्या व्लॉग बनाओ तो कैसे बनाओ, आपको क्या इन्फॉर्मेशन दूँ कि धंधा नहीं है मार्केट में, हम लोग कम काम कर रहे हैं। तो ये डीमोटिवेशन होने वाला जैसा काम हो गया, क्योंकि अगर कोई मेरी गाड़ी मेरी बातचीत सुन के किसी को क्या लगता रहेगा कि मैं मतलब मुझे बिज़नेस नहीं मिल रहा है या फिर मार्केट में बिज़नेस नहीं मिल रहा है तो किसी के पास गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग बनाऊँ करके, पर क्या करूँ, आदत है मुझे अपडेट देने की। तो अपडेट देने की आदत पड़ी है, तो मैं अपडेट देने के लिए अभी आराम से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। तो कल रात से मैं सोच रहा था कि आउट स्टेशन करता हूँ करके। तो कल मैंने छुट्टी ली थी, घर पे बैठा था। तो रात को मैंने 7 बजे से आउट स्टेशन ऑन करके रखा, और मिनी और प्राइम जो भी जिस तरह से बंद किया जाता है तभी जाके आउट स्टेशन लगेगा, वो तो सबको मालूम है। तो वो मैंने ऐप बंद करके मिनी और प्राइम का बैठा था, पर मुझे पूरी रात चली गई, दिन भी चला गया, सुबह भी हो गई, पर मुझे आउट स्टेशन की बुकिंग नहीं मिल रही है। तो उसका एक कारण है कि जैसे लोकल में लोकल के स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसे मैं लोकल में चलाता हूँ, वैसे ही आउट स्टेशन के स्पेशलिस्ट रहते हैं, सिर्फ आउट स्टेशन करते हैं। तो आउट स्टेशन में वो लोग उनकी कंटिन्यूटी ग्रिप रहने के कारण से उनको बुकिंग आती होगी और मुझे नहीं आती होगी, ऐसा होता है। पर मैं आउट स्टेशन कभी भी आया या तो एक्सेप्ट करके मैं चला जाता हूँ। आपने देखा है बहुत सारे मेरे वीडियो में कि मैंने अलीबाग पूना चला, रात को भी अलीबाग गया हूँ, वहाँ से रिटर्न भी पैसेंजर को ड्रॉप किया है 1-1 2-2 बजे। पर मुझे आउट स्टेशन मिलना ज़रूरी है, पर मुझे मिलता ही नहीं है। तो 12 बजे मैंने ऐप को ऑन किया और मुझे 10 मिनट के अंदर ही बुकिंग लगी नेरुल की। नेरुल में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया, सॉरी खारगर में ड्रॉप किया। और प्राइम बुकिंग थी, प्राइम बुकिंग का मुझे 297 रुपीज़ का बिल बना और मुझे 209 रुपया दिया गया। तो फिर मैंने थोड़ा देर वेट किया और देख रहा था कि मुझे प्राइम में बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्राइम में 15-20 मिनट हो गए, मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली। तो मैंने आखिर में थक हार के मिनी ऑन किया, और मिनी ऑन करते ही मुझे कुर्ला का बीकेसी का एरिया की बुकिंग लगी, जो कि 30 किलोमीटर थी। 30 किलोमीटर के लिए मुझे 537 रुपीज़ का बिल बनाया गया और मुझे 384 रुपीज़ दिया गया। तो मुझे अच्छा ही लगा कि हाँ, अच्छा अमाउंट बना है 30 प्राइम मिनी में। तो पैसेंजर को ड्रॉप ही कर रहा था, ड्रॉप करते ही मुझे करने जा ही रहा था, तब तक मुझे लगा बोरोली की बुकिंग लगी जो मिनी की ही थी। पर मैंने मुझे तीनों भी ऐसा शो किया कि कैश है करके, तो मैंने कैश एक्सेप्ट कर लिया और बोरोली के लिए निकल पड़ा। बोरीवली मुझे 24 किलोमीटर का राइड था। 24 किलोमीटर के लिए मुझे कम से कम 50 मिनट लग गए, और उसका अर्निंग मुझे कम दिया गया मिनी में, क्यों मिनी 24 किलोमीटर के लिए मुझे 274 रुपीज़ दिया गया और 337 का बिल बनाया था।
उसके बाद मैंने खाना पीना खाया, तभी भी मुझे मूड नहीं कर रहा था कि क्या व्लॉग बनाऊं और क्या आपको इन्फॉर्मेशन दूं। तब तक मेरा 800-900 रुपये का अर्निंग हो गया था। फिर मैंने एक काम किया कि थोड़ा देर वेट किया, खाना पीना खाया, फिर मैंने ऐप ऑन किया और ऐप ऑन करते ही मुझे सानपड़ा की बुकिंग लगी। जो सानपड़ा की बुकिंग थी वो 40 किलोमीटर थी, 40 किलोमीटर के आसपास राइड थी सानपड़ा से, बोरोली से सानपड़ा। तो मुझे वो कवर करने के लिए 1.5 घंटे के ऊपर चला गया। प्राइम बुकिंग थी तो उसमें मुझे 1037 रुपीज़ का बिल बनाया और मुझे जो अर्निंग दिया गया है वो 784 रुपीज़ का दिया है। तो 1,500 का अभी तक का अर्निंग हो गया है। तो थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैंने 6 घंटे में 1,500 रुपये का अर्निंग कर लिया है। और इसके लिए थोड़ा मुझे कुछ लग रहा था कि अभी भी मेरे पास 6 से 5 घंटे है, तो और भी मैं 3,000 तक लेके जाऊंगा और अच्छी आपको न्यूज़ दे दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरी गाड़ी जो चली है वो सुबह से लेके 116 किलोमीटर चली है और टोटल मेरा 1,600 रुपये का अर्निंग हो चुका है अभी तक। तो कुल मिला के अच्छा ही मैं कहूँगा कि राइड मिली है मुझे। तो देखता हूँ अभी अगला जो भी बुकिंग आएंगी उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो ठीक है, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद और अच्छा अर्निंग की न्यूज़ देता हूँ। ठीक है, चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अभी मैं कलवा में हूँ और रात के 8 बज चुके हैं, 8:30 हो चुके हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि मतलब जस्ट मैं यहाँ पे पहुँचा, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 5 मिनट भी नहीं हुआ मुझे ड्रॉप करके। जैसे मैंने आपको कहा था मैं वाशी में था, वाशी से मुझे तुरबा की बुकिंग लगी 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के लिए मुझे 170 रुपये दिया गया, बहुत ही अच्छा अमाउंट था। फिर वहाँ से मैं चला आया नेरुल की तरफ। नेरुल से मुझे एक बुकिंग लगी जो थी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर। नाके वाले लोग भी लेके बैठे हैं यार, ट्रैफिक क्यों जाम है इतना हो गया है बाबा। आज 15 मिनट हो गया ना अपने को, ज़्यादा हो गया ना, 15 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट हो गया ट्रैफिक में फंसे। मुझे लगा टोल पे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है ना। टोल से पहले की ना। नहीं तो क्या इतना ट्रक एक साथ आज निकला कैसे, इतने सारे ट्रक शाम को भी। अरे दोनों साइड गोडाउन बनाए लोग ने, दोनों साइड में। हाँ, तो ये सब गाड़ी लोग आते हैं। बराबर। इतना ट्रैफिक जाम हो गया है कि सब उल्टे जगह से आ रहे हैं, देखिए आप देख सकते हो। अभी ये पागल है क्या, ये बस उसने डाला है ऐसा। हाँ, ऐसा ही ये देखिए उल्टे रास्ते से एसटी भी आ रही है। अभी इसको समझ रहा है कि ये गाड़ी ऑलरेडी, ये यहाँ से पूरा ट्रैफिक जाम है। भाई रिक्शा उनको पहले अभी तक इधर ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत पीछे से आ रहे हैं। हाँ, वो पीछे से आ रहे हैं वो लोग। मतलब उनको पहले ही मालूम होता है, यहाँ पे फोन आ जाता है लगता है उनको कि आगे ट्रैफिक है इधर। डिपर में मार रहा है साला। बाइक वाले तो खतरनाक सीन है। अभी मैं खारघर में हूँ और मुझे ये बुकिंग लगी थी, कड़वा से बुकिंग लगी थी। और आपने जैसे देखा कि तलोजा रोड पे, तलोजा पनवेल रोड पे इतना बड़ा ट्रैफिक, मतलब मैं 20 किलोमीटर के लिए मुझे 1 घंटा 20 मिनट लग गया।
पर शुक्र था कि मेरे साथ जो पैसेंजर थे इतने अच्छे थे कि वो बातचीत कर रहे थे हम लोग, और बहुत सारा ऐसा चीज़ बात करते करते हम लोग ने कब टाइम निकल गया 1 घंटा 20 मिनट ऐसा मालूम भी नहीं पड़ा। तो ऐसे भी लोग रहते हैं जिनसे बात करते करते 1 घंटा 20 मिनट कभी बीता ये भी पता चला नहीं। उसमें बहुत सारी बात हो गई, हम लोग क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, वो भी अपना काम बता रहे थे। तो अभी यहाँ पे आ गया हूँ। इसके पहले जब अब मैंने आपको कहा था वाशी में था मैं, तो वाशी से मुझे तुरबा की बुकिंग लगी। तुरबा में 4 किलोमीटर के लिए 170 रुपये दिए। फिर कुछ देर वेट करने के बाद मुझे नेरुल जूही नगर स्टेशन के बाहर से कड़वा की बुकिंग लगी। कड़वा में पहुंचा मैं 20 किलोमीटर का राइड था, 21 किलोमीटर का, जिसको मुझे 460 रुपये दिया गया। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आया हूँ मैं। जैसे इसका मुझे 644 रुपीज़ का बिल बनाया, और इसका भी मुझे 670 रुपया दिया गया है, 470 रुपया। तो क्या हो गया मालूम है क्या, कि आप ओला में एक बड़ा सबसे प्रॉब्लम बड़ा है कि आपको कितना भी टाइम लगने दो, जो आपको फेयर बताया वही आपको फेयर मिलेगा, वरना ज़्यादा टाइम लगने का या ज़्यादा टाइम ट्रैफिक में फंसने का एक्स्ट्रा पैसा मिलता नहीं है। तो ये समझ में नहीं आता है। और नाइट के टाइम तो ऐसा गेम कर देते हैं, मतलब 10 किलोमीटर के लिए अपने को 10 मिनट भी नहीं लगता है, और उसके लिए भी इतना कम रेट लगाते हैं। मतलब फास्ट सर्विस का भी पैसा नहीं देते, और लेट सर्विस का भी, मतलब इतना ट्रैफिक में फंसने के बाद उसका भी पैसा नहीं देते। तो ठीक है, आज सुबह से तो अभी मेरा अच्छा अर्निंग हुआ है, और भी काम करना के सोच रहा हूँ। 10:06 हो चुके आप देख सकते हो। अभी मैं खारगर में हूँ, और अपना और भी काम करेंगे 12 बजे तक। देखते हैं कितना अर्निंग कर सकते हैं। 3000 क्रॉस करके जाना ही है आज, कैसे भी करके, एनी हाउ 3000 क्रॉस करना है। चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद आपको मिलता हूँ, अब से बात करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं पनवेल पहुंच चुका हूँ। रात के 11:20 हो चुके हैं, आप देख सकते हो 11:20। हाँ, अभी दिखेगा आपको 11:20 हो चुका है। अभी मैं पनवेल में हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, लास्ट अपडेट दिया था, तब मैं खारगर में था। पर खारगर से मुझे लगा था कोई बुकिंग नहीं लगेगी, पर मैं एमटी चला आया तलोजा रोड पे। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे बुकिंग लगी खारगर से। वापस मैं 1 किलोमीटर पीछे गया, और वहाँ से पैसेंजर को पिक करके पनवेल ड्रॉप कर दिया, जिसका जो बिल बनाया 280 रुपये का, और मुझे 210 रुपये दे गए। तो अभी मैं पनवेल पहुँच चुका हूँ। पर जैसे मैंने उल्टा सोच रहा था, मतलब मैं एमटी घर पे जा रहा था, तो मुझे लगा रहा था कि कोई बुकिंग नहीं लगेगी, पर मुझे बिल्कुल उसका उल्टा ही होने लगा। मुझे बुकिंग लगी और मैं पनवेल भी आ चुका। वैसे मैंने आज सुबह जब सोचा था कि आज भी बिज़नेस नहीं होगा करके, वैसे ही कुछ खाली हाथ आना पड़ेगा या फिर मिनी बुकिंग उठानी पड़ेगी, तब जाके अपना अर्निंग हो सकता है। पर उसका बिल्कुल उल्टा ही हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आज प्राइम बुकिंग मारी है, और 4 प्राइम और 2 मिनी मारी है। 2 बुकिंग मैंने कंप्लीट कर दी है, ट्रिप मैंने कंप्लीट कर दी है। तो बहुत ही अच्छा दिन चला गया। 2900 रुपये का आज अर्निंग हो गया है टोटल मिला के, जो अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी आज चली है, आपको बता देता हूँ, 190 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसमें मैंने 2900 का अर्निंग कर लिया है। 190 किलोमीटर में मैं इसमें पिकअप और ड्रॉप दोनों भी पकड़ता हूँ। सिर्फ ड्रॉप नहीं पकड़ता हूँ, पिकअप और ड्रॉप। तो टोटल 190 किलोमीटर में मेरी 2900 का अर्निंग हो गया है। तो ठीक है, ज़्यादा ताकत नहीं बची है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो अभी घर पे जाके खाना पीना खा लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, और अगले दिन के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो आज का व्लॉग अगर पसंद आया रहेगा आपको, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।